मैंने उससे कहा, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, मैं चाहती हूँ कि तू मेरी एक बात समझे। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनीता है और मैं एक लंबे समय से अकेली हूँ। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि हर मोड़ पर खुद को संभालना कितना जरूरी था। मेरे पति राघव और मेरी शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए थे जब एक हादसे में उनका देहांत हो गया। उस वक्त मैं गर्भवती थी और मेरे बेटे अर्जुन ने उसी मुश्किल दौर में जन्म लिया। तब से लेकर आज तक मैंने अर्जुन के लिए ही जीना सीखा। आपसे एक विनती है, अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली कहानियां भी मिस ना करें। और हाँ, इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो अंत में हुआ वो शायद आपके दिल को भी छू ले। मेरे पास जीवन की जरूरत की कोई कमी नहीं थी। मेरे माता पिता का आशीर्वाद और उनकी छोड़ी हुई संपत्ति ने मुझे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ने दी और मैंने अपना पूरा ध्यान अर्जुन की परवरिश में लगा दिया। अर्जुन को मैंने अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, हर साल छुट्टियों में अलग अलग शहरों की सैर करवाई। हम दोनों की छोटी सी दुनिया बहुत प्यारी थी। एक माँ और बेटे के बीच ऐसा रिश्ता था जिसमें सिर्फ प्यार और भरोसा था। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन बड़ा होता गया, उसकी जिंदगी में उसके दोस्त, कॉलेज, घूमने फिरने की योजनाएं बढ़ने लगी और मेरी जिंदगी में एक खालीपन। मेरे आसपास सब कुछ था, एक सुंदर घर, आर्थिक स्थिरता और बेटे की सफलता, लेकिन भीतर कहीं कुछ अधूरा था। वो शामें जब अर्जुन दोस्तों के साथ बाहर होता था, वो सुबह जब घर में कोई बात करने वाला नहीं होता था, ये सब मुझे धीरे धीरे तोड़ने लगा। इसी अकेलेपन ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अब वक्त आ गया है जब मैं खुद के लिए भी जीना शुरू करूं। हालांकि इस विचार के साथ एक डर भी था, क्या अर्जुन समझेगा। फिर एक दिन मैंने तय किया कि अब बात करनी ही पड़ेगी। जब अर्जुन घर आया तो मैंने उससे कहा, बेटा तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो, एक दिन तुम भी शादी करोगे, अपनी दुनिया बसाओगे और शायद उस दिन मैं और अकेली हो जाऊंगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्या अब मुझे भी अपने लिए कोई हमसफर चुनना चाहिए। मैंने देखा अर्जुन कुछ देर चुप रहा। क्या अर्जुन ने अपनी माँ की भावनाओं को समझा? क्या उसने साथ दिया या सवाल किए? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी, दिल से जुड़ी हुई लगी, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं एक माँ की नई शुरुआत के बारे में। मैंने उससे कहा, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, मैं चाहती हूँ कि तू मेरी एक बात समझे। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, हर खुशी, हर सपना तेरे नाम कर दिया, लेकिन अब मैं अकेलापन महसूस करने लगी हूँ। मेरे मन में डर था कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं ये ना सोचे कि माँ को अब क्या जरूरत है शादी की। लेकिन अर्जुन ने जो कहा उसने मुझे भीतर तक हिला दिया। उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा और बोला, माँ आपने अब तक सिर्फ दिया है प्यार, समय, बलिदान, लेकिन अब वक्त है कि आप भी जिएं। आपकी खुशी ही मेरी असली कामयाबी है। अगर आपको लगे कि कोई आपका साथ दे सकता है तो प्लीज पीछे मत हटिए। उस पल में मेरी आंखों से आंसू निकल आए। ये खुशी के आंसू थे। मेरे बेटे ने मुझे इजाजत नहीं, आशीर्वाद दिया था, एक नई शुरुआत का। कुछ हफ्तों बाद मैंने एक पुराना रिश्ता फिर से सोचना शुरू किया। विवेक नाम का एक सज्जन जो कई सालों से हमारी फैमिली फ्रेंड थे। वे भी अकेले थे और कभी कभी मेरी फिक्र करते रहते थे, पूछते रहते थे कि कोई मदद चाहिए तो बताइए। इस बार मैंने उनकी बात को गंभीरता से लिया। हमने कुछ बार मुलाकात की, खुलकर बातें की और मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक साथी नहीं ढूंढ रही, बल्कि एक सुनने वाला, समझने वाला और सम्मान देने वाला इंसान भी ढूंढ रही हूँ। और विवेक जी वो सब थे। कुछ महीनों बाद अर्जुन की मौजूदगी में हमने एक छोटा सा समारोह रखा। कोई शोर नहीं, कोई तामझाम नहीं, सिर्फ कुछ करीबी रिश्तेदार, अर्जुन और कुछ पुराने दोस्त। और उस दिन मैंने फिर से जीना शुरू किया। शादी के बाद जिंदगी जैसे थोड़ी बदल गई थी। पहले जो खालीपन था वो अब धीरे धीरे भरने लगा था। विवेक जी के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। वो शांत स्वभाव के, समझदार और बेहद सम्मान देने वाले इंसान थे। अर्जुन भी खुश था। वो अक्सर मजाक में कहता, माँ अब आपको मेरी उतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए, अब आपके पास विवेक अंकल है ना। हम सब हंस पड़ते। शुरुआती कुछ महीने बहुत खुशनुमा रहे। मैं पहली बार अपने लिए जी रही थी। सैर, फिल्में, पुराने शौक जो सालों पहले छूट गए थे, सब धीरे धीरे वापस आने लगे। लेकिन जिंदगी कहाँ इतनी सीधी होती है। धीरे धीरे समाज की बातें कानों में पड़ने लगी। कुछ पुराने रिश्तेदार जो पहले चुप थे अब ताने देने लगे। इस उम्र में शादी, वो भी बेटे के रहते। बिल्कुल नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। मैंने इन बातों को नजरअंदाज किया, पर एक दिन अर्जुन भी थोड़ा उदास लगने लगा।
जब मैंने उससे पूछा तो वो बोला, माँ मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जब लोग मुझसे अजीब अजीब बातें करते हैं तो मैं कभी कभी असहज हो जाता हूँ। उसका ये कहना मुझे अंदर तक चुभ गया। मैंने उस रात बहुत देर तक सोचा, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या सच में समाज की बातों में कोई दम है? विवेक जी ने मुझे समझाया, अन्यथा समाज को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को संभालने की जरूरत है। अगर हम अपने फैसले पर भरोसा रखते हैं तो बाकी सब बातें धीरे धीरे फीकी पड़ जाती हैं। उनकी बातों में सच्चाई थी। अर्जुन भी समय के साथ समझता गया कि एक माँ सिर्फ माँ नहीं होती, वो भी एक इंसान होती है। कुछ समय बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अब घर में 2 कप चाय बनती थी, एक मेरे लिए और एक उनके लिए। अब शाम की बातें सिर्फ बेटे के बारे में नहीं, मेरे और उनके बारे में भी होती थी। अर्जुन अब बड़ा हो चुका था। उसकी खुद की जिंदगी में भी कोई खास इंसान आ गया था। एक दिन वो आकर बोला, माँ मैं भी अब किसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप और विवेक अंकल मेरे साथ खड़े रहें जैसे मैं आपके साथ खड़ा रहा। उस दिन मैं मुस्कुरा पड़ी। मेरे जीवन की दूसरी पारी अब सच में पूरी हो चुकी थी। प्यार, सम्मान और अपनापन तीनों मेरे साथ थे। समय के साथ अर्जुन ने अपनी जिंदगी में एक खास लड़की को पाया। उसका नाम मायारा था। वो बहुत समझदार और प्यारी लड़की थी। जब अर्जुन ने मुझे मायारा से मिलवाया तो मुझे पहली बार लगा कि अब मेरा परिवार और भी बड़ा होने वाला है। मायारा और अर्जुन की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली। उन्होंने मुझसे भी बहुत अच्छा व्यवहार किया और विवेक जी भी उनके साथ सहज हो गए। परिवार के इस नए सदस्य के साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। अब मैं सिर्फ माँ नहीं बल्कि एक आने वाली बहू की तरह भी सोचने लगी थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मैं और विवेक जी दोनों ने मिलकर अर्जुन और मायरा के लिए हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा, लेकिन शादी की खुशियों के बीच कुछ छोटी छोटी बातों ने तनाव भी दिया। मायरा के परिवार वाले और हमारे बीच कभी कभी मतभेद हो जाते। वे हमारी विधवाओं से शादी की सोच को ठीक से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कई बार मुझे लगा कि मैं अपनी जगह खो बैठूंगी, लेकिन अर्जुन ने हमेशा मेरा साथ दिया। उसने मायरा के परिवार वालों से बात की, समझाया और रिश्तों को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हुआ। मायरा के परिवार वाले भी हमारे निर्णय को समझने लगे और फिर वह दिन आया जब अर्जुन और मायरा ने शादी कर ली। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे जीवन की नई शुरुआत अब एक पूरे परिवार के रूप में पूरी हो रही थी। शादी के बाद मैं और विवेक जी भी एक दूसरे के और करीब आ गए। हमने मिलकर अपनी खुशियों को साझा किया और साथ रहने की कसम खाई। मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ आपने हमें सबक दिया है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में प्यार और सम्मान दोनों जरूरी हैं। मैं गर्व से उसकी तरफ देखती रही, यह सोचते हुए कि जिंदगी चाहे जो भी हो, संघर्ष और प्यार के बीच संतुलन बनाना ही असली जीत है। वक्त के साथ हमारी जिंदगी में जो दर्द और अकेलापन कभी था, वो अब खुशियों और नए रिश्तों में बदल चुका था। अर्जुन और मायरा की शादी के बाद पूरा परिवार एक साथ खुश था। घर में हंसी खुशी, प्यार और सम्मान की गूंज गूंजती थी। विवेक जी ने मेरी जिंदगी में जो साथी का स्थान लिया था, उसने मुझे एक नई ताकत दी। मैं अब सिर्फ एक माँ नहीं थी, बल्कि एक खुशहाल पत्नी, एक समझदार दोस्त और एक मजबूत इंसान थी। जीवन ने मुझे सिखाया कि कभी कभी रुक जाना, अकेलेपन से घबराना और नए रिश्तों को स्वीकार करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हिम्मत हो तो फिर से शुरुआत की जा सकती है। मेरे बेटे ने मुझे सिखाया कि प्यार बांटने से कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। और मैं आज इस नए अध्याय के साथ पूरी तरह से खुश हूँ। मेरी कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि यह तो एक नए सफर की शुरुआत थी, जहाँ प्यार, समझदारी और साथ के साथ हर दिन नया था। अगर मेरी कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया